हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 से है ये। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक को क्लियर करूंगा। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस पूरे टर्म का मीनिंग क्लियर हो जाए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? जैसे ही हमारे दिमाग में आता है एक हेडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, बच्चे क्या करते हैं? जनरली याद करते हैं चीजों को। अब इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मतलब क्लियर होना चाहिए। आप खुद से भी लिख सकते हो बिजनेस को। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मोटिव, उद्देश्य। मैनेजमेंट का मोटिव क्या है? तो मेरे बच्चों, अगर मैं मैनेजमेंट के मोटिव की बात करूं तो आप जल्दी जल्दी अब आप मोटिव पे आइए कि मैनेजमेंट के क्या मोटिव्स हैं। तो मैनेजमेंट के 3 मेन मोटिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव कितने हैं मेरे बच्चों? 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा आपका है, कौन सा है मेरे बच्चों? तीसरा तीसरा है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मेरे बच्चों, अब अगर मैं बात करता हूं कि ऑब्जेक्टिव्स की, तो पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मींस ऑब्जेक्टिव विच इज रिलेटेड टू कंपनी। ये रिलेटेड टू कंपनी है मेरे बच्चों, कंपनी से रिलेटेड। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस रिलेटेड टू सोसाइटी। अभी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, मैं आपको अभी सिखाऊंगा आगे कि कैसे इसे याद भी करना है। और पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इसे हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं मेरे बच्चों, यहां लिख देता हूं। इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैं बोलूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आप बोलेंगे कि सर इट इज रिलेटेड टू दी कंपनी। सोशल ऑब्जेक्टिव, इट इज रिलेटेड टू दी सोसाइटी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इट इज रिलेटेड टू दी एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव is also known as human objective. Is the term clear मेरे बच्चों? ठीक, चलिए तो जल्दी से अगली स्लाइड पर आते हैं। What do you mean by the term organizational objective? देखो मेरे बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको पीछे बताया कि दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द कंपनी। तो अगर मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कंपनी का उद्देश्य क्या होगा? कंपनी शुरू हो गई है, वो क्या चाहती है? तो पहला पॉइंट, कंपनी चाहती है कि उनकी प्रोस्पेरिटी हो, उनकी ग्रोथ हो। कंपनी की प्रोस्पेरिटी और क्या हो मेरे बच्चे? ग्रोथ। देखो मेरे बच्चों, नॉर्मली जब आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो लोगों को लगता है कि कंपनी का मेन मोटिव है पैसा कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ बिल्कुल है, मैं मना नहीं करता कि प्रॉफिट कमाना कंपनी का मेन मोटिव नहीं है। मगर कंपनी अगर इस बात पे, कंपनी अभी स्टार्टअप हुई है और इसी बात पर अड़ी रहे कि नहीं मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो क्या वो प्रॉफिट कमा पाएगी? बिल्कुल नहीं कमा पाएगी मेरे बच्चों। देखो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी मैनेजर के, और वो तीनों एक लाइन से चलेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में चलेंगे। देखिए जब भी एक कंपनी स्टार्ट होती है, उसको पहले चाहिए कि वो मार्केट में क्या कर पाए बच्चों? सर्वाइवल। क्या कर पाए? सर्वाइवल। अगर उसने सरवाइव कर लिया, वो मार्केट में टिक गई है, तो मेरे बच्चों उसको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, वो पैसे कमाएगी। और जब वो पैसे कमाएगी तो फिर उसकी ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली होगी। तो ये सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। पहला है कि मैं ये कोशिश करूं, मैंने कंपनी अभी अभी नई नई मैं इस कंट्री में लेकर आया हूं, इस देश में नई कंपनी स्टार्ट करी है मैंने। तो मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव है कि मैं कैसे भी करके सरवाइव कर पाऊं। मैंने एक बार अगर सरवाइव कर लिया
फिर मैं धीरे 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 करके लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाऊंगा। और जब सर्वाइवल और प्रॉफिट दोनों होगा तो मेरे बच्चों ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली होगी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ बच्चों? चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इज रिलेटेड टू दी, क्या बोला था मैंने आपको, सोसाइटी। एक लाइन मेरे बच्चों हमेशा याद रखना जो आपको मैं अब बताने जा रहा हूं। देखो इसमें होता क्या है, ये कमिटमेंट है एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स द सोसाइटी। भाई कमिटमेंट इन द सेंस कोई ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी तो आपकी बनती है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं है। ये कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स द सोसाइटी। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है? सोसाइटी की वजह से। मैं आपसे कहूं कि भाई मैं अपनी मैकडोनल्ड्स का मैंने एक बोर्ड लगा लिया है, मैं बर्गर बेचता हूं, तो मेरे यहाँ कस्टमर ऑटोमेटिकली आते हैं। बेटा ऑटोमेटिकली आते हैं, तो फिर अंडमान एंड निकोबार के आगे 200 किलोमीटर आगे चले जाओ और जंगलों में मैकडी खोल दो, जहां आदिवासी हुला लाला ऊला लाला ऊ करते रहते हैं, तो वहां कोई बर्गर खाने नहीं आएगा। अब मैकडी को भी ये पता है कि वो सोसाइटी से कमाते हैं। तो मेरे बच्चों अगला पॉइंट, बिजनेस क्या है मेरे बच्चों? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का एक पार्ट है। वो कैसे पैसे कमाते हैं मेरे बच्चों? दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी की रिसोर्सेज से ही तो पैसा कमाते हैं, वरना तो वो पैसा कमा ही नहीं सकते। तो मेरे बच्चों उनकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर दें, ये इनकी मॉरल ड्यूटी बनती है। तो क्या अच्छा कर दें सर? भाई ये तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी अच्छा कर दीजिए। जैसे आपको फोटो में दिख रहा है कि भाई सोसाइटी में आप एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ने डोनेशन दे दिया, या मेरे बच्चों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, एक कंपनी अच्छे से एम्प्लॉयमेंट दे, कुछ भी लिखिए आप, एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। आपको याद होगा कोविड था हमारी कंट्री में, तो रिलायंस ने 300 बेड का अस्पताल बनवाया था। तो ये एक है कि अगर हमारी कंट्री में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो उसमें आपका एक योगदान कंपनी का हो जाए। तो वट एवर यू कैन राइट, आप एक सोशल कंट्रीब्यूशन करिए। क्यों करिए? क्या ये बहुत जरूरी है? नहीं बेटा ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक एथिकल कंसर्न है कि आप सोसाइटी से कमाते हो, तो अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर दोगे तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, या बुरी बात है मेरे बच्चों? और आपकी गुडविल भी तभी बढ़ेगी जब आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं मेरे बच्चों, ह्यूमन, पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको कि इसे हम ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। अब मेरे बच्चों इट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉइज क्या है, कौन है, और मैं उनके क्यों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करूं? देखो मेरे बच्चे, एक कंपनी चाहे वो कितना भी पैसा लगा दे, कुछ भी कर दे, कितनी भी पैसे वाली हो, कितना भी पैसा उसके पास हो, वो कंपनी सक्सेसफुल तब चल पाएगी जब उसके वर्कर्स, उसके एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे। और उसके एम्प्लॉइज अच्छा काम कब करेंगे? जब वो चार्ज अप होंगे, जब वो मोटिवेटेड होंगे। और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉइज कंपनी के लिए हमेशा अच्छा काम करेगा, वो कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। अब एम्प्लॉय मोटिवेटेड कैसे रहेगा सर, जल्दी से बता दीजिए। बेटा आपके सामने इतनी बड़ी फोटो लगी हुई है, आप देख लीजिए, उसको आप अच्छी वर्किंग कंडीशन दीजिए, कंपनी की पॉलिसी अच्छी रखिए, उसको जॉब सिक्योरिटी दीजिए कि आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, उससे रिलेशन अच्छा मेंटेन करिए, उसको सैलरी अच्छी दीजिए, पे एंड बेनिफिट्स, उसका एक स्टेटस होना चाहिए कंपनी में। आप उससे कभी पूछ लिया करिए, कभी कोई डिसीजन ले रहे हैं आपने उससे पूछ लिया, उसको कुछ आगे बढ़ने का मौका दीजिए कि वो भी कुछ सुपरवाइज करे। कोई आपने कोई गोल कंपनी का सेट किया और उसको सुपरवाइज करने को दे दिया, तो वो एक चार्ज अप रहेगा, एक मोटिवेटेड रहेगा कि अरे चलो मालिक ने इतना कर दिया, बॉस मेरा इतना करता है, तो हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय कंपनी के लिए हमेशा कैसा काम करेगा मेरे बच्चों? अच्छा काम करेगा। तो देखिए यही है इस स्लाइड में। सबसे पहला है इट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है मेरे बच्चों, एन एम्प्लॉय ही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंपनी की, हमेशा याद रखना। दो कंपनी के सेम तरीके के
पैसे इन्वेस्ट करके वो कंपनी चल सकती है, लेकिन अच्छी कंपनी कौन सी चलेगी? जिसके एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। अगर आपने एम्प्लॉइज का ध्यान नहीं रखा तो कंपनी कभी नहीं चल पाएगी। तो एक सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो वो कंपनी के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई? अब आपको इसमें एग्जाम्पल लिखना है कि क्या आप कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों वो एग्जाम्पल तो पिक्चर में मैंने दे दिया है आपको। ये सारे एग्जाम्पल में से कोई भी 3-4 एग्जाम में लिखा ना, आपके काम अच्छे बन जाएंगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे। ये बात सबको क्लियर हुई? तो मेरे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि अगली बिजनेस की वीडियोस भी आती रहें। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, और पढ़ाई करते रहिए, अच्छा बनिए।